Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is phase rule. आज हम phase rule के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि phase rule क्या होता है, phase rule क्यों यूज़ किया जाता है और phase rule के कौन कौन से रूल्स है जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम की स्टडी ईज़िली कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट, आज का हमारा कंटेंट है सबसे पहले फेस रूल। फेस रूल होता क्या है एंड फेस रूल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है फेस, फेस क्या होता है। थर्ड कंपोनेंट एंड फोर्थ हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट फेस रूल। तो फेस रूल जो होता है जनरली ये फिज़िकल केमिस्ट्री का टर्म होता है, ठीक है। फेस रूल का यूज़ हम किसी भी सिस्टम की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई हमारा सिस्टम वर्क करता है तो सपोज़ ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर हमने कोई कंटेंट डाला है, कोई कंपाउंड डाला है। अब ये कंपाउंड या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तीनों में से किसी न किसी एक स्टेट में जो कंपाउंड है इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सिस्टम है कुछ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल जैसे कि जस्ट लाइक हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तभी हमारा सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए और किसी सिस्टम को ईज़िली डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फेस रूल का यूज़ किया जाता है। फेस रूल जनरली जो वर्ड है ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा डेराइव किया गया है। द फर्स्ट इज रूजबोम, सेकंड साइंटिस्ट इज वॉन्टॉप एंड थर्ड साइंटिस्ट इज ओस्टवाल्ड। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर हमें एक फेस लॉ दिया, ठीक है। फेस लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारा, F = C-P+2, ठीक है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी सिस्टम की स्टडी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए F क्या है, F को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अभी हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले F जो है वो किसको डिनोट करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करेगा। C जो है वो किसे डिनोट करेगा, कंपोनेंट को डिनोट करेगा। एंड P जो है वो फेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है हमारा, F = C-P+2। इस फार्मूला के थ्रू हम किसी भी सिस्टम की स्टडी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि फेस क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फेस। तो सबसे पहले हमारा आता है फेस। फेस जो होता है जनरली ये स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के स्टेट को ये डिफाइन करता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की 3 ही स्टेट होती है। पहली सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है और तीसरी स्टेट होती है इनकी गैसियस स्टेट। मतलब कोई भी कंपाउंड इन तीनों स्टेट में से किसी इस एक स्टेट में स्टेबल रहेगा, या तो वो सॉलिड कंडीशन में स्टेबल रहेगा या लिक्विड कंडीशन में स्टेबल रहेगा या फिर गैसियस स्टेट में स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेस की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन सिस्टम ऑफ पार्ट ऑफ होमोजीनस, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें सॉलिड सॉलिड प्रेजेंट हो या तो लिक्विड लिक्विड प्रेजेंट हो या गैसियस गैसियस कंपाउंड प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट दे सेपरेटेड बाय डिफाइंड बाउंड्रीज सरफेस। फेस जो होता है इसके कहने का मतलब ये है कि यदि सपोज़ हमारे सिस्टम में सपोज़ मान लीजिए सिस्टम है, इस सिस्टम में सॉलिड भी है
और लिक्विड भी है, ठीक है। दोनों कंपाउंड इसमें भरे गए हैं। तो सॉलिड और लिक्विड की जो लेयर होती है वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहती है। सॉलिड आप सभी जानते हैं वेट में हैवी होते हैं, तो वो क्या होंगे, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, और लिक्विड ऊपर की ओर तैरेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच ये आपका सॉलिड पोर्शन है, ये आपका लिक्विड पोर्शन है। तो सॉलिड नीचे की ओर है और लिक्विड आपका ऊपर की ओर है। तो ये एक लेयर बन जाती है, एक बाउंड्री बन जाती है जो डिफाइन करती है कि इस सिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट है, दो स्टेट वाले कंपोनेंट है, दैट इज अ सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। अब फेस को हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। पहले बता दूँ फेस का साइन क्या होता है, कैपिटल पी होता है, ठीक है। तो यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितने फेस हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि एक सिस्टम है जिसमें आपका आइस भी है, ठीक है, वाटर भी है, ठीक है, और वाटर वेपर भी है। तीनों कंडीशन एक साथ प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में फेस क्या हो जाएगा, आइस मीन्स सॉलिड है, वाटर मीन्स लिक्विड है, वेपर मीन्स गैस है, मतलब तीनों ही स्टेट एक साथ प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में फेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों फेस प्रेजेंट है। लेकिन यदि सपोज मान लीजिए उसमें सिर्फ और सिर्फ आइस और वाटर प्रेजेंट है, सॉलिड और लिक्विड ही है, तब फेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि सिर्फ आइस प्रेजेंट है, ना वाटर है ना वेपर है, तो फेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है वाटर इन अ लिक्विड सिस्टम। यदि वाटर नॉर्मल कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड में है, तो लिक्विड में है मीन्स उसका फेस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में। वाटर सेकेंड एग्जांपल है वाटर इन वेपर एंड लिक्विड सिस्टम। सपोज मान लीजिए आपका सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में वाटर भी है और वेपर भी है, मतलब इसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, 2 स्टेट है। तो फेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड क्या आता है, वाटर इज़ वेपर लिक्विड एंड सॉलिड। अगर वाटर तीनों कंडीशन में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में फेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम कुछ और अलग हट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने अभी कॉमन एग्जाम्पल देखे, अब हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। कैसे, देखिए, गैस एज ए मिक्स्ड। आप सभी जानते हैं कि जो गैसेस होती है, ठीक है, यदि मान लीजिए 2 कंपाउंड की गैसेस है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो दोनों गैस एक दूसरे में इजीली मिक्सअप हो जाएगी। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कौन सी गैस हाइड्रोजन की है और कौन सी गैस क्लोरीन की है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए गैसेस एज ए मिक्स्ड एंड होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि गैसेस आपस में मिल जाती है जिसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, मीन्स वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो उस कंडीशन में फेस कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि सभी क्या है, गैस कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड किस कंडीशन में, गैस अवस्था में, ठीक है। जब हम अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के बाद हमें क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है और हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलती है। तो तीनों स्टेट देखिए, अमोनियम क्लोराइड भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है, मतलब तीनों में एक ही फेस है। तो यहाँ पे फेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ सिस्टम फेज टू कब होगा, अगर कोई एक सॉलिड होगा और कोई एक गैस होगा। जैसे कि मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट है, ठीक है। जब मैं इस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करूँगी, मतलब सॉलिड को जब मैं हीट दूंगी, टेम्परेचर दूंगी, तो उसमें से क्या होगी, अमोनिया गैस निकलेगी और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी, ठीक है। दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने फेस हैं। ये आपका मान लीजिए कंटेनर है, मैंने इसमें क्या डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, ठीक है, और नीचे से मैंने उसको हीट दिया। तो जैसे जैसे मैं हीट दूंगी, इस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस भी निकलेगी और हाइड्रोक्लोरिक गैस भी निकलेगी, ठीक है।
दो तरह की गैस निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये गैस है, ये गैस है, सॉरी ये गैस है और ये सॉलिड है। तो टोटल कितने फेस हुए, एक सॉलिड हुआ और एक गैस, मतलब यहाँ पे फेस कितने हैं, दो हैं, ठीक है। अब थर्ड लास्ट देखिए इसमें, व्हेन अ सॉल्वेंट इज सॉल्युबल इन सॉल्यूट, यदि कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फेस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे कि शक्कर को यदि हम पानी में घोलें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, शक्कर को यदि हम पानी में घोलें तो शक्कर पानी में घुल जाती है। इसका मतलब वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो हमको एक ही स्टेट मिलेगी, लिक्विड स्टेट, तो फेस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। एक और इजली एग्जांपल ले लूँ, नमक को पानी में घोलें तो नमक भी क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। तो वहाँ पे कौन सी स्टेट बची, एक ही स्टेट बची, लिक्विड। तो उस कंडीशन में भी फेस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यदि मैं केमिकल की बात करूँ तो केमिकल में आता है आपका अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर। अगर मैं अल्कोहल और पानी को मिला दूँ, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मुझे ना वाटर की अलग लेयर दिखेगी, ना मुझे अल्कोहल की अलग लेयर दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरे को एक ही स्टेट दिखेगी, लिक्विड। तो उस वक्त मेरा फेस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर को पानी में घोलेंगे तो, और सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अब यहाँ पे बात आती है, अगला एग्जाम्पल जो है हमारा, इममिसिबल लिक्विड फेस, ठीक है। इममिसिबल का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में सॉल्यूबल नहीं होते, जैसे कि वाटर और बेंजीन। ये हमारा सपोज मान लीजिए बीकर है, मैंने इसमें वाटर डाला, ठीक है, और ऊपर मैंने क्या डाला, बेंजीन डाला। दोनों चीज़ डालने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद जब मैं उसे थोड़े समय के लिए रेस्ट करने पे छोड़ देती हूँ, तो थोड़े समय के बाद जब मैं देखती हूँ तो मुझे वाटर की एक कलर लेयर दिखती है और बेंजीन की एक कलर लेयर दिखती है। इसका कारण ये है कि बेंजीन और वाटर एक दूसरे में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो होता है थोड़ा सा ऑयली होता है, ठीक है। जैसे कि तेल को पानी में डालते हैं तो तेल पानी में डिज़ोल्व होता है क्या, नहीं होता है। सेम वैसे ही जब हम बेंजीन को पानी में डालते हैं तो बेंजीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, जिसके कारण वाटर की अलग लेयर दिखती है और बेंजीन की अलग लेयर दिखती है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक लेयर बेंजीन की है जो लिक्विड है और दूसरी लेयर वाटर की जो लिक्विड है। तो इस कंडीशन, ठीक है, बेंजीन की एक कलर लेयर दिखती है और वाटर की एक कलर लेयर दिखती है। तो इस कंडीशन में फेस कितना हो जाएगा, दो होगा। हालांकि दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों की लेयर क्या है, अलग अलग सेपरेटेड है, इसीलिए फेस दो होगा। लास्ट एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट हैव अ फेस थ्री। कैल्शियम कार्बोनेट में तीन फेस पाए जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम चूना बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करती हूँ या पानी में घोलती हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए चूना है, चूने को मैंने पानी में डाला तो होता क्या है, CO2 गैस रिलीज होती है, बबल्स बनते हैं। देखिएगा कभी जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो CO2 गैस की बबल्स निकलती है, ठीक है। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड, जो वाइट होता है, सफ़ेद होता है, वो नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कितनी स्टेट हो गई, एक सॉलिड है जो कैल्शियम कार्बोनेट की है, एक सॉलिड और है जो कैल्शियम ऑक्साइड की है, एक गैस है जो CO2 गैस की है। मतलब टोटल यहाँ पे तीन फेस है, एक दो तीन। हालांकि ये दोनों सॉलिड है लेकिन ये दोनों सॉलिड अलग अलग कंपाउंड के हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम अलग काउंट करेंगे और इसे अलग काउंट करेंगे। तो टोटल फेस कितना हुआ, एक दो तीन। तो ये था हमारा फेस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितने फेस प्रेजेंस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट जिसे हम हिंदी में संगठन कहते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ कंपाउंड हेल्प टू शो द कंपोजिशन ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन सिस्टम कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट में ये बताया जाता है कि जो हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। मतलब कि जैसे कि सपोज मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में मैंने एक कंपाउंड लिया है। अब मुझे बताना है कि ये कंपाउंड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए मैं इसे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है वाटर सिस्टम। सपोज मान लीजिए वाटर सिस्टम आइस कंडीशन में भी है, लिक्विड में भी है, वेपर में भी। मतलब इसमें दोनों स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो फेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन कंपोनेंट क्या है, एक ही है, क्योंकि तीनों ही क्या है, वाटर है। तीनों के तीनों का फॉर्मूला क्या है, एक ही है, H2O। चाहे वो आइस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वेपर हो, तो कंपोनेंट क्या होगा, एक होगा। मतलब वो सिर्फ वाटर से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल हमारा आता है वैन इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हीटेड। एक कंटेनर है जो पैक है, जिसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। जब हम उसे गर्म करते हैं या फिर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड पहले सॉलिड होता है। आप लोग जान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड स्टेट में लैब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड पहले किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड गैस। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर रेस होगा तब इस अमोनियम क्लोराइड जो गैस कंडीशन में उसका डीकम्पोजिशन होगा, किस में, अमोनियम गैस में और हाइड्रोक्लोरिक गैस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फेस कितना है, एक सॉलिड फेस है और एक गैस फेस है। तो फेस कितने हो गए, 2। कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, एक होगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ही आपका मेन कंपोनेंट है। अगर हम इसे अमोनिया गैस और HCl को रिएक्ट कराए तो हमको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट कितना होगा, एक होगा। अगला एग्जाम्पल है सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है जनरली 4 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है रोम्बिक सल्फ़र, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, एक लिक्विड सल्फ़र, एक वेपर सल्फ़र। मतलब सल्फ़र की 4 फेस पाई जाती है। एक सॉलिड होता है एक सॉलिड होता है रोम्बिक सल्फ़र, एक लिक्विड होता है लिक्विड सल्फ़र, एक वेपर होता है वेपर सल्फ़र। ये जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है वो इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फेस कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। लेकिन कंपोनेंट क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि सब में क्या है, सल्फ़र है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो जनरली 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि इन्हीं तीनों के प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर नहीं देंगे तब तक कोई केमिकल रिएक्शन रन नहीं करेगी। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स उसका वॉल्यूम, कि कितने अमाउंट में हम हमारा सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिपेंड ऑन 3 वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए सपोज 2 गैसेस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि दोनों रिएक्शन कैसी होगी, CO2 और ये जो होता है इक्विलिब्रियम का साइन होता है N2, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब CO2 और N2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो, या फिर CO2 और N2 के बीच जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है
तो एक टाइम के बाद ये दोनों इक्वल अमाउंट में एज अ प्रोडक्ट और एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम को CO2 और N2 जो गैसेस हैं, अब इसे हम 3 वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करेंगे। 3 वेरिएबल मीन प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने CO2 कितने अमाउंट में लिया है 35%, नाइट्रोजन कितना लिया है 65%। ये दोनों इसके क्या हो गए, कॉन्सेंट्रेशन हो गए कि मैंने इतने कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिया है, ये दोनों गैसेस ली हैं। प्रेशर ऑफ CO2 और N2 दोनों का प्रेशर मैंने कितना मेंटेन किया है 716 mm। ठीक है, इतना प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेयर की इतना प्रेशर मैंने वहाँ पे सेटअप किया है। और टेम्परेचर मैं किन्हें कितना सप्लाई कर रही हूँ 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री इनफ है इनके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पे तीनों वेरिएबल अप्लाई किए जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। मतलब तीनों वेरिएबल की ज़रूरत है इस सिस्टम को रन कराने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए फेस कितना है, एक, क्योंकि दोनों किस कंडीशन में है, गैस कंडीशन में। कंपोनेंट कितना है, दो अलग अलग है, CO2 और N2 दो कंपोनेंट है। तो हम अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको कहा था आपको फेस रूल का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, F=C-P+2। तो उस कंडीशन में C कितना है 2 है, माइनस P कितना है 1 है, +2 सॉल्व कीजिए। तो ये आपका 2 - 1 1 1 + 2 F=3। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया और मैथमेटिकली भी यहाँ पे आपको प्रूव करके बता दिया कि जो हमारा सिस्टम है CO2 और N2 का, इस सिस्टम को रन कराने के लिए हमें तीनों वेरिएबल की रिक्वायर्ड है, दैट इज़ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल क्या है यहाँ पे, व्हेन गैस फिल्ड इन कंटेनर और सिलेंडर। कोई एक गैस है जिसे हमने सिलेंडर में भर के रखा है। सपोज मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है। गैस है मतलब फेस क्या होगा, एक होगा। ठीक है, सपोज ये गैस एज अ आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या है, PV=RT। ठीक है, PV=RT में क्या होता है, इस फार्मूला में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, R भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो P/V। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, सो वॉल्यूम इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड। यदि टेम्परेचर और प्रेशर को यदि टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स कर दें तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं टेम्परेचर डाल रही हूँ, प्रेशर भी डाल रही हूँ किसी सिस्टम के ऊपर, तो वो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपने आप सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में फेस कितना था, एक ही था क्योंकि गैस है। कंपोनेंट भी एक ही था क्योंकि एक ही गैस भरी है हमने। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखिए F=C-P+2। तो F=C कितना है 1 है, 1 - P कितना है 1 है, 1 + 2, ये और ये कैंसिल हुआ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 2। मतलब इस तरह के सिस्टम को रन कराने के लिए जिसमें एक कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, तो उसको रन कराने के लिए हमें 2 वेरिएबल की रिक्वायर्ड है, दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, देखिए यहाँ पे, सपोज इन सिलेंडर द वाटर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट। एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, वाटर है और वाटर वेपर है, दोनों चीज़ें एक साथ भरी गई हैं। तो फेस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक लिक्विड है और एक गैस है, तो फेस 2 हो जाएगा। लेकिन कंपोनेंट एक ही होगा क्योंकि वाटर है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम द फिक्स टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर। इस टाइप के सिस्टम के लिए अगर टेम्परेचर फिक्स्ड कर दिया जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर अपने आप फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैसे, P=2 है, C=1 है, तो F=C - P+2। तो FC कितना है 1 है, P कितना है 2 है।
तो सॉल्व कीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा f इज इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है और वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊंगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दूं, सपोज़ मैं कह रही हूँ कि मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊंगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमें एक ही वेरिएबल की रिक्वायर्ड है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द थ्री फेसेस आर स्टेबल, दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। यदि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स्ड कर दिया जाए तो तीन फेस आराम से स्टेबल कर सकते हैं। तो चेंज इन एनी वेरिएबल शुड डिस्ट्रॉय द एनी वन फेस एंड टू फेस आर स्टेबल। अगर हम इन दोनों में से प्रेशर या टेम्परेचर में से किसी भी एक वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दो ही स्टेट स्टेबल रह जाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर रेस करती हूँ तो आइस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और टेम्परेचर डाउन करती हूँ तो वाटर वेपर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में फेस कितना है, 3 है, यहाँ पे कंपोनेंट एक ही है। तो F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो F इज़ इक्वल टू सी कितना है 1, P कितना है 3 प्लस 2, तो 2 माइनस 2 0। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेस रूल क्या होता है, फेस क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे हम इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।